आचार्य इस यूट्यूब चैनल पर मैं धर्मेंद्र आचार्य आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग महात्मा ओशो पर विचार विमर्श करेंगे और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि महात्मा ओशो का जन्म आज ही के दिन अर्थात 11 दिसंबर 1931 ईस्वी को रायसेन में यानी मध्य प्रदेश में हुआ था। 20वीं शताब्दी में भारत नहीं बल्कि विश्व में जितने चिंतकों का जन्म हुआ, जहां तक मुझे लग रहा है कि वे सबसे बड़े चिंतक थे। 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी चिंतकों की शताब्दी रही है और हजारों चिंतकों ने जन्म लिया। अपने देश में भी 19वीं और 20वीं शताब्दी में बहुत सारे चिंतक जन्म लिए, किंतु महात्मा ओशो उन सभी में सबसे विलक्षण थे। उनकी विलक्षणता यह थी, उनकी तो बहुत सारी विलक्षणताएं थी, लेकिन सबसे बड़ी विलक्षणता यह थी कि उन्होंने जीवन के सभी आयामों पर जीवन को संपूर्णता में देखने का प्रयास किया। आप अन्य जितने चिंतकों को देखेंगे, जैसे आप गांधी को देखें, मार्क्स को देखें, मिल को देखें, बेंथम को देखें, इस तरह से आप कांट को देखें या जितने बाल्तेयर, दिदरो या रूसो या अन्य प्रकार के चिंतकों, मॉन्टेस्क्यू को देखें, उन लोगों का क्षेत्र है एक कि एक विशेष क्षेत्र में किसी ने राजनीति पर, किसी ने समाज शास्त्र समाज पर, किसी ने अर्थव्यवस्था एडम स्मिथ, किसी ने अन्य विषय पर, किसी ने केवल विज्ञान पर, आइंस्टीन को आप देखें तो सभी एक एक विशेष क्षेत्र पर काम करते हुए दिखेंगे। आप विवेकानंद को देख लें, अपने यहाँ 19वीं शताब्दी के चिंतकों में दयानंद सरस्वती को देख लें, राजा राम मोहन राय को देख लें, तो इनका क्षेत्र बटा हुआ है। लेकिन महात्मा ओशो की विशेषता यह रही कि महात्मा ओशो ने जीवन के सभी क्षेत्र को, जीवन को संपूर्णता में देखते हुए उन्होंने निर्विवाद रूप में स्त्री पुरुष संबंध पर भी उतना ही सधे शब्द में, उतने ही व्यवस्थित रूप से अपना विचार व्यक्त किया जैसे उन्होंने पॉलिटिक्स पर किया, जैसे उन्होंने समाज पर किया, जैसे उन्होंने अर्थव्यवस्था पर किया, स्वर्ग नर्क और अन्य प्रकार की चीजों पर। कुल मिलाकर के देखा जाए तो जीवन के सभी क्षेत्र, आध्यात्मिकता, अर्थव्यवस्था, धर्म, सामाजिक व्यवस्था, राजनीति और सेक्स, ध्यान, प्रेम, भक्ति, इन सभी विषयों पर उन्होंने विस्तार से विचार विमर्श किया। सामाजिक संबंधों पर भी उन्होंने विस्तार से विचार विमर्श किया। इस दृष्टिकोण से वे 20वीं शताब्दी के सबसे विलक्षण दार्शनिक थे। महात्मा ओशो की एक और विशेषता थी, अन्य जितने दार्शनिक हुए उनका स्टडी थोड़ा सा संकुचित रहा। महात्मा ओशो ने लगभग 1.5 लाख पुस्तकों का अध्ययन किया। विश्व के शायद ही कोई महात्मा ओशो से जन्म लेने वाले पहले के चिंतक होंगे, चाहे वो नीत्शे हो, चाहे जुंग हो, चाहे फ्राइड हो, चाहे डार्विन हो, चाहे हमारे यहाँ के कबीर हों, तुलसी हों, नानक हों या शंकराचार्य हों या कोई भी, उस पर उन्होंने विचार विमर्श न किया हो और उनको एक विशेष कसौटी पर कस करके उन्होंने चीज़ों को स्पष्ट करने का प्रयास न किया हो। इस दृष्टिकोण से मुझे लग रहा है कि मानवीय सभ्यता में जितने चिंतकों ने अपना योगदान दिया है, उन योगदानों के संदर्भ में देखा जाए तो ओशो ऊपर के 2-4 चिंतक जो होंगे उसमें कहीं ना कहीं ठहरेंगे। मुझे तो लग रहा है, जहां तक मैं समझता हूं, कि ओशो उसमें 1 2 3 में ही कहीं ना कहीं होंगे। तो ओशो की विलक्षणता यह है। ओशो की एक और विलक्षणता यह है कि ओशो ने सभी विषयों पर बातचीत करने के बाद मुख्य रूप से आध्यात्मिकता को वरीयता दिया। अगर देखा जाए तो 18वीं 19वीं शताब्दी तक आते आते पदार्थ और संसार के महत्व को पकड़ते पकड़ते अधिकांश दार्शनिक आध्यात्मिकता को छोड़ दिए या यूं कहें उनके हाथ से छूट गया। आप रूसो को देखें, बाल्तेयर को देखें, दिदरो को देखें, मॉन्टेस्क्यू को देखें, डार्विन को देखें या फ्राइड को देखें, ये सब बड़े बड़े दार्शनिक थे जिन्होंने मानवीय सभ्यता को परिमार्जित करने के लिए, विकसित करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए, आनंदपूर्ण बनाने के लिए, कल्याणप्रद बनाने के लिए जो अपना दर्शन दिया, उस दर्शन में इतने उलझते चले गए कि आध्यात्म छूटते चला गया और वे भौतिकवादी चिंतक के रूप में अपने आप को स्थापित कर लिए।
और जो दार्शनिक आध्यात्मिक चिंतक रहे वो तो वैसे ही पदार्थ से, संसार से थोड़ा अलग थे। इनकी विशिष्टता यह रहे कि उन्होंने इन सारी चीजों के साथ साथ संसार को पकड़ते हुए, कल्याण को पकड़ते हुए, सब कुछ को पकड़ते हुए, तर्क के सहारा लेते हुए उन्होंने कभी परमात्मा को नहीं छोड़ा। मैं कुछ दिन पहले, आज से 10 दिन पहले, एक नामी गिरामी शिक्षक को सुन रहा था। वे शिक्षक महात्मा ओशो के बारे में और अन्य लोगों के बारे में बता रहे थे, जिसमें उन्होंने यह बताया कि जो परमात्मा पर विश्वास करता है वह मूर्ख होता है। आश्चर्य है। जो थोड़ा सतही ज्ञान रखने वाले लोग रहे, जिन्होंने चीजों को एक तरफ से देखने की कोशिश की, वो इस तरह की बात करते हैं। आप महात्मा ओशो को देखिए, आइंस्टीन का भी खबर लेते हैं लेकिन परमात्मा को छोड़ते नहीं हैं। तो वस्तुतः ओशो आध्यात्मिक चिंतक ही रहे, लेकिन उन्होंने संसार को, संसार में जो कल्याण है उसको, शिव को, सुंदरम को, सौंदर्य को, प्रेम को, उन्होंने सामाजिकता को कभी नहीं छोड़ा। इसी जगत को बेहतर कैसे किया जाए, उन चीजों पर प्रकाश डालते हुए मानव के अंतिम निष्कर्ष जो है उसको उन्होंने मोक्ष ही बताया। अतः उनका मूल आस्वाद तार्किकता नहीं है। ओशो बड़े तार्किक नहीं थे, ये तो उनकी छोटी बाई प्रोडक्ट है। ओशो वस्तुतः एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे और जो लोग उन्हें भगवान मानते हैं, मुझे लग रहा है कि सत्य के ज्यादा करीब वही हैं। ओशो अपने आप में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संश्लिष्ट व्यक्ति थे और उनके आदर्श श्री कृष्ण थे। ओशो के संदर्भ में विशेष करके जो आज हम लोग बातचीत करेंगे, आइए इसी भूमिका के साथ हम ओशो और यौवन, जवानी, जो यौवन है, ये किस तरह से युवा वर्ग के लिए उन्होंने बहुत कुछ कहा है, तो उसी की थोड़ी सी चर्चा आज कर लेते हैं। याद होगा आप लोगों को, जर्मनी के एक थिंकर ने कहा था कि भारत एक संपन्न देश है। बहुत सारे यूरोप के थिंकरों ने कहा भारत एक संपन्न देश है लेकिन यहाँ गरीब लोग रहते हैं। इस पंक्ति की व्याख्या करते हुए ओशो ने कहा कि भारत के पास जवानी है ही नहीं, भारत एक ऐसा देश है जहां पर यौवन का पूर्ण रूपेण अभाव है। यहां पर यौवन ही नहीं है। इसके आदर्श कौन हैं? बुद्ध, जो बूढ़े हैं, महावीर, गांधी, विनोबा। इसका आदर्श होना चाहिए चंद्रगुप्त मौर्य, इसका आदर्श होना चाहिए पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, शिवाजी, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह। इस तरह के लोग इस देश के आदर्श नहीं बन पाए। तो जो आदर्श बने वे सब अनुभवी थे, बूढ़े थे, भीख मांगने वाला देश इन्होंने बना दिया। ये विनोबा भावे, महात्मा गांधी का देश भीख मांगने वाले बन गए और इन्होंने अपने शौर्य को, जो राम और कृष्ण का शौर्य है, जो गुरु गोविंद सिंह जी, महाराणा प्रताप, शिवाजी के शौर्य है, उसको पहचाना ही नहीं। जोखिम लेने की जो प्रक्रिया है उसको इन्होंने हमेशा कुंद करने की कोशिश की, चाहे वो गांधी हो या विनोबा हो। तो इस तरह से महात्मा ओशो ने युवा पर बहुत बल दिया। उन्होंने बताया कि मानव के जीवन के 3 अवस्था है, पहला बचपन, दूसरा यौवन और तीसरा बुढ़ापा। बचपन की एक समस्या यह है कि उसमें 2 चीजों की अभाव रहती है, बाकी तो सब कुछ है। पहला अनुभव का और दूसरा समझदारी की। तो जहां अनुभव और समझदारी की कमी है वहां पर चीजों का प्रॉपर निर्माण, वहां पर ऊर्जा की झलक बहुत ज्यादा दिखती है, साहस भी दिखता है, उमंग भी दिखता है, उत्साह भी दिखता है। लेकिन जीवन का निर्माण कैसे हो, इस संसार में सत्य, कल्याण, शिव, जिसको हम लोग शिव कहते हैं, और सौंदर्य का, प्रेम का प्रसार कैसे हो, वो बचपन के माध्यम से संभव नहीं है। वह कहाँ? यौवन में होगा। यौवन में देखेंगे कि ताजगी उतनी ही है, ऊर्जा की आधिक्य है, साहस भी है, जोखिम लेने का वो कोशिश करते हैं या कोशिश होना चाहिए, होता है, और इसके साथ साथ कुछ समझदारी और कुछ अनुभव भी आ जाता है। तो ऊर्जा, साहस, जोखिम और ये सारी चीजें जो हैं उत्साह, उमंग की अधिकता के कारण यहाँ पर हम देखते हैं युवापन या यौवन सबसे महत्वपूर्ण मनुष्य के जीवन का कालखंड होता है।
यौवन के संदर्भ में यह भी बात कही गई है कि जवानी जिसके जिसके पास, जमाना उसका उसका दास। यौवन एकदम सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। आइए, युवापन की विशिष्टता क्या है। महात्मा ओशो कहते हैं कि यौवन का अर्थ ही होता है विद्रोह। विद्रोह का अर्थ है जिस परिस्थिति में हम जन्म लिए, जहां पर दरिद्रता है, जहां पर विषमता है, जहां पर सत्य की स्थापना नहीं हो पा रही है, नाना प्रकार के ढोंग हैं, स्वांग हैं, नाना प्रकार के समस्याएं हैं, उसके प्रति एक विद्रोह का भाव और उसे व्यवस्थित करने की कोशिश करना। तो कुल मिलाकर के उन्होंने बताया कि स्वीकारना युवापन की विशेषता नहीं, बूढ़ापन की विशेषता है। जो दिए गए उत्तर को, जो समाज के द्वारा, शासक के द्वारा, माता पिता, शिक्षकों के द्वारा दिया गया है उत्तर, अगर तथ्यात्मक है तो बात सही है, लेकिन अगर इससे अलग प्रकार की चीजें हैं तो उन्हें सीधे स्वीकार कर लेना यह बुढ़ापा है। तो विद्रोह, दूसरा परिवर्तन। बुढ़ापा, ये यौवन का अर्थ होता है जो परिवर्तन का आकांक्षी हो, खास करके आंतरिक परिवर्तन का। यौवन का अर्थ है कि जो आप में सोने की प्रवृत्ति, वह अपने में सुधार करना। और कहां तक सुधार कर सकते हैं? जब तक शिवोहम न हो जाए, जब तक हम अहम ब्रह्मास्मि न बन जाए। अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। तो इस तरह से कहां तक? तो ज्योति तक, वहां तक न पहुंच जाए। तो परिवर्तन के जो आकांक्षी होंगे वो युवा होंगे। युवा की पहचान है कि जो परिवर्तन का, जो जैसे हैं वैसे चलते रहने की बात हो, वहां पर हम देखते हैं बुढ़ापा है। तो परिवर्तन के लिए सबसे अधिक किन चीजों की आवश्यकता होती है? तो उसे ऊर्जा कहते हैं। जिसने अपने आप को 50 वर्ष तक, जैसे वर्ष तो एक अलग चीज है, लेकिन जब तक आप परिवर्तन करते रहते हैं अपने में सकारात्मक परिवर्तन, तब तक आप यौवन में हैं, युवा हैं। और इसके लिए ऊर्जा की अधिकता होती है, उमंग की अधिकता होती है, उत्साह की अधिकता होती है। तो जहां पर जोखिम लेने का, अब कितने लोगों को देखिएगा, चलिए ना LDC बन जाते हैं, UDC बन जाते हैं, और इस साल नहीं पास करेंगे तो क्या होगा? अगली बार पास करेंगे। वो बूढ़े हो चुके हैं, चाहे उनकी उम्र 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष ही क्यों ना हो। ये जोखिम लेने का अर्थ है कि आज 14 घंटा हमें व्यवस्थित रूप से काम करना है। अपने आप को 3 दिन में बहुत हद तक एकाग्रचित कर लेना है। इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, इसके लिए उमंग और उत्साह की आवश्यकता पड़ेगी। जिसमें ये चीजें होंगी, वह चीज अपने आप को, वह व्यक्ति अपने आप को व्यवस्थित कर लेगा, और यह वह युवा है। तो इस तरह से हम देखते हैं। दूसरी बात, जो जीवन पर ध्यान दे। जीवन पर ध्यान दे का अर्थ है कि मोटे तौर पर जिंदगी की खोज करे कि अपना जन्म क्यों हुआ है। क्या इसी तरह से सरे गले रूप में चला जाना है इस धरती पर से, यों ही सर करके? तो जीवन की खोज करने का अर्थ यह हुआ कि हम देखें कि जीवन में जो कुछ भी अच्छी चीजें हैं उसको मैग्नीफाई करें। अर्थात ओशो बताते हैं कि जो एक रात के बीच में 2 दिन देख देता है, 2 दिन के बीच में एक रात देखता है, वह युवा होता है। और जो एक दिन के बीच में 2 रात देखता है, वह बूढ़ा हो जाता है। रात एक है, दिन 2 हैं। अर्थात आशा जहां जहां है, जहां जहां अच्छाई है, जहां जहां जीवन में विकास है, जहां जहां उन्नति है, उसको मैग्नीफाई जो कर सकता है, उसको बड़ा करके देखने की जिसमें साहस है, इसके लिए ऊर्जा, जोखिम लेने की साहस है, वह व्यक्ति यौवन में है, वह युवा है। और जो 2 रातों के बीच में एक दिन देखता है, अर्थात नकारात्मकता को, अर्थात अंधेरा को जो मैग्नीफाई करते रहता है कि ऐसा मत करो, ठंड बहुत है, घर से मत निकलो, फलाने चीज परीक्षा दोगे तो फेल कर जाओगे, आज तक कोई बड़े व्यक्ति बने हैं इसलिए नहीं बनेंगे, वो बूढ़े हो चुके हैं। तो इस तरह की बातें, तो जो आशा को, जो किरण, जो अच्छाई को मैग्नीफाई करके देखने की साहस करता है, वह युवा है। इस तरह से देखें तो जीवन के बारे में, युवापन के बारे में महात्मा ओशो एक बात और कहते हैं कि जवान हम कैसे बने, यौवन को कैसे बरकरार रखें। युवापन का थर्मामीटर क्या है?
थर्मामीटर यह है कि हम जीवन का सामना से सीधा सामना करें, सामने से पकड़ने की कोशिश करें। समय और जीवन को जो सामने से पकड़ता है वही युवा होता है। सामने से पकड़ने का अर्थ हुआ कि प्रतिपल प्रति क्षण जीवन सरकते चला जाता है, जीवन गुजरते जा रहा है, भागती जा रही है जिंदगी। और वो जो भागती जा रही है तो प्रति क्षण जीने की, वर्तमान में जीने की जो साहस करता है, उसे पकड़ने की कोशिश करता है, एक एक क्षण का अपने पक्ष में उपयोग करने की जो चेष्टा करता है, जो प्रयत्न करता है, जो उसके लिए लगे रहते हैं, वह युवा है। वह क्या है? युवा है। इसी संदर्भ में ओशो ने कहा है कि विराट जीवन के लिए विराट प्रयत्न की आवश्यकता है। तो विराट प्रयत्न का अर्थ क्या है? जिंदगी को सामने से पकड़ने का साहस करना, अर्थात प्रतिक्षण का अपने पक्ष में उपयोग करने की जो साहस करता है, इसके लिए मूल्य चुकाने की साहस करता है, उसे हम युवा कहते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओशो बताते हैं युवा का अर्थ है बोधपूर्ण जीवन, होशपूर्ण जीवन, जागरण पूर्ण जीवन। तो जो व्यक्ति जागरण के साथ जो कार्य कर रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मोबाइल को खिसका रहे हैं फेसबुक पर हाथ, वो जागरण के साथ बोधपूर्ण अगर यह कार्य करे तो उसमें कुछ आसार होंगे, कुछ नकारात्मकता होगी, स्वतः वह छूट जाएगा। और जो काम की चीज़ें होंगे, जो मतलब की बातें होंगी, वह उसमें बने रहेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुल मिलाकर के उन्होंने इन बातों पर बल दिया कि बोध और जागरण के साथ काम करना युवापन का, यौवन की एक पहचान है। अगली बात है, उन्होंने बताया है कि यौवन का जो मूल डिमांड है, जो अपेक्षा है, वह यह है जीवन में पार्टिसिपेट करना। कितने लोगों को देखिएगा कि कहीं जाते हैं और वहां पर कुछ भी हो रहा है, वो चुपचाप खड़ा होकर के मूक दर्शक होकर के देखते रहेंगे। जीवन, यौवन कहता है कि जीवन में पार्टिसिपेट करो। क्या करो? सक्रिय रहो, निष्क्रिय नहीं। जो भी चीज वहां गए हैं, कुछ गिरा हुआ है, ठीक से उठा करके उसको रख नहीं पा रहे हैं, दारू है, गिलास है, या बिछावन ठीक से व्यवस्थित नहीं है, तो जीवन, ये जो जवानी है वो मांग करती है कि करो, खड़े मत रहो। अगर खड़े रहोगे तो खड़े खड़े सड़ जाओगे। जीवन में निखार लाने के लिए, निखार जीवन में संघर्ष से, लड़ाई से, युद्ध से, अर्थात कहने का अर्थ है कि फाइट कीजिए आप। जीवन, जवानी का अर्थ ही है फाइटिंग, जो आपको इंस्टिंक्ट है, जो लड़ने की प्रवृत्ति है, जो जुनून है, उसे ही जवानी कहते हैं। किसके लिए? सत्य के लिए। जो जिसके लिए लड़ता है वह वैसा हो जाता है। इसीलिए जो असत्य के लिए लड़ता है, जो एजेंडा चलाता है, भी देखेंगे पॉलिटिक्स में, वो एजेंडाधारी ही हो जाते हैं। छद्म रूप उनका एक विद्रूप चेहरा बन जाता है उनका। जो सत्य के लिए लड़ता है तो सत्यनिष्ठ हो जाता है, जो श्रेष्ठता के लिए लड़ता है वो श्रेष्ठ बन जाता है। जो आपको इस तरह से हम देखते हैं, आप जिसके लिए लड़ेंगे आप वही बन जाएंगे। तो हमें लड़ना किसके लिए है? सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए, शिव के लिए, कल्याण के लिए, सत्य के लिए, संपन्नता के लिए, आनंद के लिए। लोग उत्सव मनाएं, लोग जन कल्याण हो, इसके लिए। और ये लड़ाई जितनी बड़ी होगी, हमारा यौवन उतना ही निखरेगा, हमारा व्यक्तित्व उतना ही परिमार्जित और परिष्कृत होगा, हम उतने ही क्रिस्टलाइज हो जाएंगे, और इसी का नाम यौवन है। तो कुल मिलाकर के यौवन हमें बताती है कि यौवन का डिमांड है कि हम लड़ें, अगर खड़े रहेंगे तो सड़ जाएंगे। तो इस तरह से देखते हैं, महात्मा ओशो ने युवा के संदर्भ में बहुत सारी बातों को रखा है, और इनके बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है। मुझे लग रहा है कि ओशो भारत नहीं, मानव सभ्यता के धरोहर हैं। याद कीजिए, ओशो के आदर्श रहे हैं बुद्ध के ध्यान से वो अत्यधिक प्रभावित हैं, किंतु उनके आदर्श पुरुष श्री कृष्ण हैं। वो बताते हैं कि श्री कृष्ण भविष्य के भगवान हैं,
श्री कृष्ण क्या है? भविष्य के भगवान हैं। और श्री कृष्ण की जो विलक्षणता है क्षण क्षण में जीने का, और श्री कृष्ण भी यौवन माने बिल्कुल बाल कृष्ण उन्हें उतना नहीं भाता जितना पार्थसारथी कृष्ण उन्हें भाता है, जितना गीता वाँचने वाले कृष्ण उनको भाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुल मिलाकर के यौवन के पक्षधरता थे, पक्षधरता उनमें देखी जाती है। दूसरी चीज, एकाग्रचित्ता पर भी वो बहुत बल देते हैं। उनका कहना है कि एकाग्रचित्ता और ध्यान ये दोनों युवाओं की महत्वपूर्ण विशिष्टता होनी चाहिए। जहां ब्रह्मचर्य फलित होता हो, जहां लोगों में क्रमठता कूट कूट करके भरा हुआ हो, वहां पर युवापन स्पष्ट रूप से निखरता है। तो युवाओं के लिए महात्मा ओशो ने अपने पुस्तक में या अपने वाणी में, पुस्तकों की तो रचना उन्होंने की नहीं, ये सारे पुस्तक जो गीता 8 वॉल्यूम में है वो उन्होंने लिखा नहीं, केवल बोला और उसको बाद में संकलित कर दिया गया। उस सभी किताब के सार को आप देखें तो अत्यंत ऊर्जावान बनना पहला निष्कर्ष जो यौवन की पहचान है, मानव की पहचान है। दूसरा, बोधपूर्ण कार्य करना। और तीसरा, ध्यान में उतर करके अंतः यात्रा की तरफ बढ़ना, जो एक तरह से उन्होंने बताया परमात्मा की तरफ बढ़ना। और ये सब जवानी में नहीं हो सकता है। बुढ़ापे में इतनी ऊर्जा, इतना साहस और जोखिम लेने की स्थिति कहाँ मनुष्य में रह पाता है कि वहाँ तक की यात्रा करेगा। अपेक्षा है उसको का कि भारत के युवा इसी अवस्था में इस संसार को सुंदर बनाते हुए अपने आप को आनंदित करने के लिए परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करें। धन्यवाद।